ओम शांति। बड़ा प्यारा गीत सभी ने सुना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। मुस्कुराना सीखना है तो राजयोग सीखा जाए। और राजयोग के लिए जो फाउंडेशन कोर्स है 7 दिन का, वो साप्ताहिक कोर्स हम सभी कर रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है। शेक्सपियर ने लिखा है, वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। उड़िया में बोलते हैं, केही रही नहीं रहिबे नहीं भवरंग मंच तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबे काल बेले। इफ एट ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड अ ड्रामा इज गोइंग ऑन, जिसमें हम सभी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, तो जायज़ सी बात है कि इस ड्रामा की कोई कहानी होनी चाहिए, कोई स्टोरी होनी चाहिए। क्या स्टोरी है इस सृष्टि ड्रामा की? कल हम जो सुन भी रहे थे थोड़ा सा, किस प्रकार से ये सृष्टि बनी है, कैसे चलती है, क्या इसके नियम हैं। और अगर जिंदगी एक यात्रा भी है, जिंदगी एक सफ़र भी है, जीवन एक यात्रा भी है, तो ये यात्रा भी कैसा है, कब से शुरू हुआ है, कहाँ ख़त्म हुआ है, इन सब बातों को लेकर के आज एक सुंदर सा हमारा चैप्टर है, वर्ल्ड ड्रामा व्हील, सृष्टि चक्र। ठीक है, सृष्टि चक्र का आज हमारा लेसन है। हम सभी आज सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे। ये सृष्टि कैसे चलता है, कब से शुरू हुआ है। बहुत सारी थियरी है, जिसमें से स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है डार्विन की थियरी, डार्विन की इवैल्यूएशन की थियरी। ठीक है ना। तो डार्विन की थियरी के अनुसार जैसे बिग बैंग हुआ और एक सूर्य का तपता हुआ गोला आया, वो धीरे धीरे ठंडा होता होता उसमें जल हुआ, जल में फिर अमीबा हुआ, अमीबा से फिर क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद लास्ट में जो है बंदर हुआ और बंदर इंसान हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, पहले वाले इंसान ज़्यादा अच्छे थे, उनमें इंसानियत ज़्यादा थी। अब इंसान में इंसानियत भी कम होती जा रही है। और अगर बंदर उस समय इंसान हुए थे, तो इतने दिनों में फिर बंदर इंसान बने कि नहीं बने हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें बंदर इंसान बन रहे हों। तो क्या है, क्या ऐसे हमारा ग्रोथ हुआ है? और अगर आप कई बार अच्छी तरह से देखें तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले जो हमारा, अगर हम अपने आर्कोलॉजिकल धरोहर देखें, वर्ल्ड हेरिटेज देखें, तो उससे हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि आज के तारीख में हम ऐसे हेरिटेज नहीं बना सकते हैं जैसे उस समय बन गए थे। बिना साधनों के, बिना किसी चीज़ के हमारे लोगों ने इतनी अच्छी सब चीज़ें बनाई थी, तो आज क्यों नहीं बन पा रही, क्या हो रहा है इसमें? तो फिर कहीं दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ डिटोरिएशन हो रहा है, कुछ कमी होती जा रही है। तो ये आखिर मामला क्या है, सृष्टि कैसे चलती है, कब शुरू हुई, कब खत्म होने वाली है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने, जो कल हमने आप पढ़ा कि ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं को, बच्चों को इस सृष्टि ड्रामा का सत्य राज बताया है। क्योंकि वृक्ष क्या है उसके बारे में बीज ही बता सकता है। तो इफ एट ऑल वर्ल्ड इज अ ट्री, अगर किसी तरह से हम मान लें कि सृष्टि एक वृक्ष की तरह है, जिसे हम कल्प वृक्ष के लेसन में भी पढ़ेंगे, तो परमात्मा इस वृक्ष के बीज हैं। जो कि परमात्मा इस वृक्ष के बीज हैं, उन्हें संपूर्ण ज्ञान है इस वृक्ष का। तो वो संपूर्ण ज्ञान जो परमात्मा जानते हैं, वो हमें सुनाते हैं कि सृष्टि कैसे और कब शुरू हुई, कब खत्म होने वाली है, ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, इत्यादि उसके बारे में परमात्मा हमें बताते हैं। अच्छा,
उससे पहले हम आज तक जो कुछ जानते हैं, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। सोचो सोचो कि कब सृष्टि शुरू हुई होगी। पहले क्या हुआ होगा। छोटा सा लॉजिक जो साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं उसको भी देख के सोचो। पहले बीज हुआ होगा कि पहले झाड़ हुआ होगा? क्या आया होगा? वृक्ष पहले आया होगा कि बीज पहले आया होगा? जब तक वृक्ष नहीं, बीज नहीं बन सकता है, और बिना बीज के वृक्ष नहीं बन सकता है। जो भी वृक्ष कभी बना होगा जरूर कहीं ना कहीं उसका बीज होगा, और जो बीज निकला है जरूर उसका कोई ना कोई वृक्ष होगा। तो शुरू कब से हुआ? ये जो लास्ट में था या सबसे पहला था, वो बीज था कि झाड़ था? गड़बड़ी, कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था? क्या था? बिना अंडा के मुर्गी नहीं बन सकती, बिना मुर्गी के अंडा नहीं आ सकता है। तो ये सब मामला इतना कंफ्यूजिंग है कि हम अगर इस ब्रेन से सोचेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो क्या कोई दूसरा ब्रेन लेकर के आए? नहीं, हमने पहले ही समझ लिया था। आइंस्टाइन ने हमें कह दिया है, क्या कहा है कि स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लैम्प। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा लॉजिक है, ये हमारे जो साइंस के दाव पेच हैं, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के बिना लैम्प हो जाते हैं, अधूरे हैं, उनको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो स्पिरिचुअल आंसर क्या है? परमात्मा ने बताया, शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया कि सृष्टि जो है वो एक इटर्नल ड्रामा है। इटर्नल ड्रामा कभी शुरू नहीं हुआ है, कब खत्म भी नहीं होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ना कोई ऐसा समय था जब तुम नहीं थे कि मैं नहीं था, ना ही कोई ऐसा समय आने वाला है जब तुम नहीं होंगे कि मैं नहीं होगा। अनादि काल से तुम रहे हो और मैं भी रहा हूँ, अनंत काल तक तुम भी रहोगे और मैं भी रहूँगा। लेकिन तुम में और मेरे में ये फर्क है कि तुम जब इस जन्म मरण के चक्र में आते हो तो तुम अपने आप को भूल जाते हो, लेकिन मुझे याद रहता है। ठीक है कि इसका मतलब है भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। वो जो भगवान भगवत गीता में अर्जुन को सुना रहे हैं ज्ञान, गीता ज्ञान दाता जो भगवान है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। वो हमारे जैसे माता के गर्भ से शरीर धारण नहीं करते हैं। तो उन्होंने बताया कि क्या है, सृष्टि इटर्नल है, इसीलिए ये समय का जो चक्र है वो एक साइक्लिकल प्रोसेस में चलता है। आप बताइए 12 बजे से पहले क्या था? अरे 11 बजा था। 11 बजे से पहले क्या था? 10 बजा था, 9, 8, 7, अच्छा उससे पहले क्या था? 1 बजा था। 1 बजे से पहले क्या था? 12 बजा था, है कि नहीं? तो ये बताइए कि 1 बजना कब से शुरू हुआ था? ये घड़ी का चक्री कब से शुरू हुआ था? है, हमेशा रहेगा। तो उसी प्रकार से 60 मिनट का एक घंटा होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है, और ये रात दिन का चक्र चलता ही रहता है। फिर उसके बाद एक सप्ताह होता है 7 दिन का, फिर संडे मंडे ट्यूसडे फिर शुरू हो जाता है। 12 महीने का एक वर्ष होता है, फिर वो 12 महीने शुरू हो जाते हैं। जल चक्र होता है, ऋतु चक्र होता है। जो भी चीज़ें इटर्नल है, जो नेचर से रिलेटेड है, वो सब कुछ साइक्लिकल प्रोसेस में चलते हैं। ठीक है कि नहीं? आप देखें जल चक्र का जल कहाँ से आता है? अभी इतनी बारिश हुई तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर बादलों में पानी कहाँ से जाता है? इतना पानी आ जाता है तो पृथ्वी इतना पानी कहाँ से संभालती है? फिर वो वाष्प हो जाता है, ठीक है कि नहीं? जाके वो बादल बनता है, फिर बादलों से बारिश होती है और ये जल चक्र चलता है। उसी प्रकार ऋतु चक्र भी चलता है। अब बताइए कब से शरद ऋतु हुआ है? शरद ऋतु से पहले कौन सा ऋतु था? फिर घूम करके आप आएंगे तो देखेंगे ऋतु भी एक चक्र में चलते हैं। एक साल में 6 ऋतु हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये सब कुछ एक साइक्लिकल प्रोसेस में चल रहा है। जैसे 365 दिन का एक साल होता है या 12 मास का एक साल होता है, और वो आइडेंटिकली रिपीट होता है फिर से। हाँ, इंग्लिश कैलेंडर अलग है, ऑफ कोर्स हमारे भारतीय कैलेंडर अलग है, उसमें भी अलग अलग जगह पे अलग कैलेंडर है। सन कैलेंडर्स अलग हैं, मून कैलेंडर्स अलग हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ एक साइकिल में चलता है। चलता है कि नहीं? सब कुछ साइकिल में चलता है।
वैसे ही ये यूनिवर्स में, यूनिवर्स स्टैग्नेट है, कहाँ स्थिरता है, परम धाम स्थिर है, सूक्ष्म वतन भी मूवी है, लेकिन जो वर्ल्ड गतिशील है, मूविंग है, क्या कहें, जहाँ पे सब कुछ चल रहा है, गतिमान है, वो ये सृष्टि है, ये पृथ्वी पृष्ठ है। तो ये पृथ्वी में जो गतिमान है, ये एक साइकिल, एक सृष्टि का साइकिल से सृष्टि चक्र कहते हैं, वो 5000 वर्ष का होता है। जैसे 12 मास का एक वर्ष का चक्र होता है, उसी प्रकार इस सृष्टि का जो चक्र, एक कंप्लीट चक्र जो है, वन कंप्लीट साइकिल इज ओनली फॉर 5000 ईयर्स। 5000 वर्ष में ही सारा कंप्लीट हो जाता है। अब ये 5000 वर्ष का क्या चक्र है, परमात्मा ने, शिव बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बच्चे इस सृष्टि के चक्र को हम कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं बता सकते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे नहीं, लेकिन गोल गोल में बता सकते हैं। जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो घर में स्वास्तिका निकालते हैं। आप सबको याद है कैसे स्वास्तिका निकलता है? ये देखो, ऐसा स्वास्तिका निकलता है। आपको तो शायद मिरर इफेक्ट में नहीं, आपको सीधा ही दिखाई दे रहा होगा। तो ये मिरर, ये जो है ना, स्वास्तिका निकालते हैं। तो ये स्वास्तिका में क्या दिखाया गया है? 4 हिस्से होते हैं, ठीक है कि नहीं, इस प्रकार से। तो ये चारों हिस्सों की बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब ये राइट साइड में जा रहा होता है, सब कुछ राइट है, सतो प्रधानता है, श्रेष्ठता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ दिखाया गया जब सतयुग होता है तो राइट में ऊर्ध्व है। हाँ, चक्र कहाँ गया है? राइट साइड को गया है, और राइट साइड में ऊर्ध्व गति है, माना सब कुछ अच्छाई का श्रेष्ठतम समय है, ठीक है। इस सारे सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष में 4 युग होते हैं। क्या सुना? 5000 वर्ष के एक चक्र में 4 युग होते हैं। जैसे 1 साल के एक चक्र में 6 ऋतु होते हैं, वैसे कल्प के एक साइकिल में, सृष्टि चक्र के एक साइकिल में 4 मुख्य युग होते हैं। और वो 4 मुख्य युग हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन एक पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो हमने कल भी सुना था, जो परिवर्तन का समय होता है। कलयुग का अंत और सतयुग के प्रारंभ का जो समय होता है, घड़ी संधि मुहूर्त का समय, उसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। ये वो समय है। इसका कोई स्पेसिफिक आयु नहीं दिखाया गया है कितने वर्ष का है, लेकिन ये इन दोनों के बीच का समय है, जब कलयुग ट्रांसफॉर्म होकर के सतयुग बन रहा होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। तो ये जो एक प्रत्येक युग है वो 1250 वर्ष का होता है। 1250 वर्ष के 4 युग होते हैं, और हमने जाना कि ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, ये कहीं ना कहीं सतयुग और कलयुग के बीच का समय है। ये वो समय है जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पृष्ठ पर अवतरित होकर के मनुष्य आत्माओं को जागृत करते हैं। ये धर्म ग्लानि का समय है, जिस समय परमात्मा का अवतरण निहित है। जरूर आना है परमात्मा को इस धरा पृष्ठ पे, जिसके लिए भगवद गीता में लिखा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब भारत पृष्ठ पे धर्म की ग्लानि होती है, उस धर्म ग्लानि से अधर्म का नाश कर सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा अवतरण होता है, ठीक है। तो परमात्मा का इस समय अवतरण होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब यहाँ दिखाया गया स्वस्तिक राइट साइड में ऊर्ध्व गति को है, तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, संपूर्ण मात्रा में संपन्नता से भरपूर ये समय है। जो कहते हैं भारत कभी सोने की चिड़िया थी, इतनी प्रॉस्पेरिटी की घी दूध की नदियाँ बहती थी, शेर घाट एक घाट में पानी पी सके, इतनी अहिंसा थी। तो वो जो समय था वो ये समय था, सतयुग का गोल्ड एज का समय था। उसके बाद दिखाया है कि स्वस्तिक राइट की तरफ तो है, लेकिन थोड़ा नीचे झुक रहा है, माना वो जो प्रॉस्पेरिटी, वो जो सुख शांति थी, उसमें थोड़ा सा
घटोत्तरी हुआ है, कब हुआ है। उसके बाद स्वस्तिका में दिखाते हैं वाम तरफ जाने के लिए, बाएं तरफ जाने के लिए। आवाज ठीक है ना? सभी को ठीक सुनाई दे रहा है? मेन भाई ठीक समझता? हाँ, अपन भाई जी भी अच्छे निजर वॉल्यूम बढ़ान तो ताकि ठीक सुनिए। हाँ, तो यह क्या दिखाया गया है कि जैसे ही यहाँ पे द्वापर युग आता है तो वाम मार्गी होते हैं, देवताएं भी वाम मार्गी हो जाते हैं। माना यहाँ से भूलें शुरू होती है, मनुष्य आत्माओं से, देवात्माओं से यहाँ भूलें शुरू होती है, वो देह अभिमानी बनना शुरू हो जाते हैं। और कलयुग को दिखाया गया वाम साइड में ऊर्ध्वगामी है, मतलब अति तमो प्रधानता आ जाती है। तो ये सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और ये तमो प्रधान का समय ये कलयुग है, जिसके बाद फिर नई दुनिया सतयुग की स्थापना होती है। तो ये सृष्टि 5000 वर्ष का एक साइकिल है, जिसमें ये चारों युग और एक छोटा सा युग, 5 युग होते हैं। और इन 5 युगों में हम मनुष्य आत्माएं कैसे जन्म लेते हैं, क्या हमारी स्थिति होती है, क्या हम करते हैं नहीं करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको जो पढ़ने की बात है वो है कि सृष्टि में, सारे साइकिल में मुख्य 4 धर्म होते हैं। कहा जाता है ये सृष्टि जो है, पृथ्वी जो है, वो एक बैल के सींग पे खड़ा है। हाँ, और वो बैल का जो है वो 4 पाँव में से 1 पाँव भी टूट रहा है, ऐसा बोला जाता है। और इस प्रकार भी बोला जाता है कल्प वृक्ष के लिए, ये सृष्टि एक ऐसा वृक्ष है जिसका जो मेन धुरा है, तना है, उसके वो नहीं है, और बढ़ के झाड़ की तरह उसमें से जो लपेटें निकल रही है, उसके जो क्या कहें लटें निकल रही है, उससे जो है सृष्टि बना हुआ है और ये पेट टिका हुआ है। तो इसका मतलब है कि धर्म ही तो इसका आधार है ना, सृष्टि का आधार धर्म है। और धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, जीवन की धारणाएं ही धर्म है। तो जैसे जैसे हम जीवन की धारणाएं भूलते गए, वैसे वैसे धर्म पिताएं सृष्टि पे आते गए हम सबको जीवन की धारणाएं सिखाने के लिए। लेकिन फिर जब अति हो जाती है तो हमारी सारी धारणाएं खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा इस धरा पृष्ठ पे फिर धारणाएं देने आते हैं। यहाँ दिखाया गया है पहला जो धर्म था उसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सुना? इस सृष्टि का जो इटर्नल धर्म है, जो आदिम काल से, सतयुग से लेकर के चला आता है, उस धर्म का नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये धर्म पूरे 5000 वर्ष तक इस सृष्टि ड्रामा में चलता रहता है। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया? जब देवताएं वाम मार्ग में चले गए, उनमें देवत्व नहीं रहा, वो अपने आप को देवता कहलाने से संकोच करने लगे, तो उस समय क्या हुआ? उस समय उन्होंने अपने आप को देवता कहना बंद कर दिया। तो क्या कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद सृष्टि में एक ही धर्म था, कुछ कहने की भी जरूरत नहीं थी कि आप किस धर्म के, हम किस धर्म के, ऐसा कोई डिस्कशन भी नहीं करता था, तो कुछ पता ही नहीं। और देवी देवता तो थे ही हम, इसलिए हम अपने आप को आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मानते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही दूसरे धर्म वाले आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये धर्म क्या है, उस सृष्टि में, उस संसार में क्या चीज़ है। तो क्या किया? उस देश का नाम रखा। भारत देश जो है उसका नाम, चूंकि ये इंडस रिवर के इस तरफ से पड़ता था, तो उन्होंने हिंदुस्तान, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनके उच्चारण में थोड़ा अलग था, तो उन्होंने हिंदुस्तान नाम दे दिया। और हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, हम हिंदुस्तानी हैं। फिर उसके बाद कहा चूंकि तुम हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हारा धर्म हिंदू है। हमने कहा अच्छा भाई, हमारा धर्म का नाम हिंदू है, लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म का नाम क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सभी धर्मों की मातृतुल्य है, जो सृष्टि में अनादि समय में, आदि काल में सबसे पहला जो धर्म था सृष्टि में, वो यही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसका धर्म शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता।
आदि सनातन देवी देवता धर्म का धर्मशास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। वैसे तो बहुत शास्त्र पुराण बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन धर्मशास्त्र है वो भगवद गीता है। बाकी जो एक और बात, इस धर्म के धर्म पिता कौन है, किसने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, वो आप सोच के रखिए, हम लास्ट में बताते हैं आपको। दूसरा जो धर्म इस सृष्टि पे आया वो था इब्राहिम द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म। वो द्वापर के पहले चरण में ही, आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम इस धरती पे आए और उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। बेसिक इस्लाम क्या था कि मनुष्य नियमों को भूल गया था, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी गाथा है। जो सृष्टि परमात्मा ने रची थी वो तो स्वर्ग था, सतयुग था, पैराडाइज था, हेवन था, चारों ओर बहुत खुशहाली थी। लेकिन जैसे ही मनुष्य देह अभिमानी होता है, उसको देह का कॉन्शियस आया, देवताएं देह अभिमानी हुए, वाम मार्गी हुए, तो पृथ्वी इतना भार नहीं सहन कर पाई, क्योंकि पृथ्वी स्वर्ग में प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान थे, स्वर्ग थे। तो उस समय पृथ्वी में एक सेमी डिस्ट्रक्शन हुआ, और उस डिस्ट्रक्शन में कुछ मेन स्ट्रीम में रह गए और कुछ उनसे बिखर गए, आइलैंड्स में चले गए या जंगलों में चले गए। जो मेन स्ट्रीम में रहे उन्होंने अपने आप को आर्य कहना शुरू किया, और जो मेन मानव स्ट्रीम में नहीं थे, जंगल में रहे, वो अनार्य बन गए। तो अनार्य जो बने उनमें कोई नियम नहीं, कोई क्या कहें धर्म नहीं, कोई धारणाएं नहीं, कैसे चले उस प्रकार का जीवन का। तो जीवन की धारणाएं कैसे क्या हो, वो सब सिखाने के लिए इब्राहिम आए, और उन्होंने मनुष्यों के लिए कुछ टेस्टामेंट्स बनाए, कुछ नियम बनाए कि आपको ऐसे ऐसे चलना है। जिस एरिया में वो आए वहाँ का ही नियम बनाया, जो भी हो, कैसे कैसे पशुधन को कैसे पालना है, बकरियाँ कैसे पालनी है, या फिर मतलब जो खेती करते हैं हम उसको बैरन खेती को कैसे खेती करना है, 7 साल में 1 साल खेती नहीं करना है, जमीन को छोड़ना है, इत्यादि ऐसे कुछ नियम जो है उन्होंने जीवन के मनुष्यों को सिखाया। तो वो इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। और उसके बाद आए गौतम बुद्धदेव। बुद्धदेव जिस समय में आए थे उस समय दुख संसार में आया नहीं था, एक्चुअली बहुत कम था, मेन स्ट्रीम में दुख नहीं था। जो आर्य लोग थे उनके वहाँ आसपास ऐसा कोई दुख ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो एक राजा के घर में गौतम बुद्ध पैदा हुए, उन्हें संपूर्ण सुख समृद्धि दी गई थी। लेकिन एक बार जब वो भ्रमण करने निकले तो पहली बार उन्होंने दुख देखा। क्या दुख देखा कि एक रोगी व्यक्ति को देखा। ये क्या है, ये बीमारी है, बीमारी क्या होती है, इससे दुख होता है। अच्छा, तो उनको बड़ा शौक लगा कि जीवन में बीमारी भी हो सकती है, बाप रे तो बहुत बड़ी बात है। फिर क्या देखा, किसी वृद्ध इंसान को देखा तो क्या कहा भाई ये तो जीवन का सत्य है, हर मनुष्य जो है वो जाकर के वृद्ध भी बनता है। अच्छा, उसके बाद क्या देखा, किसी की अंतिम संस्कार क्या कहते हैं डेड बॉडी जा रही थी, तो कहा ये क्या है, ना ये मृत्यु है। मृत्यु क्या होता है, मृत्यु ऐसा होता है। तो उनको एक दिन में इतना सारा एक्सपोजर हो गया, तो एकदम वैराग्य आ गया कि ये सब क्या हो रहा है। फाइनली उन्होंने एक भिक्षु को देखा, एक सन्यासी को देखा। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ना ये भिक्षु है, ये सन्यासी है, ये ब्रह्मचर्य में रहते हैं, ये ऐसे अपने जीवन को शांति पाने के लिए तपस्या करते हैं इत्यादि। तो गौतम ने सोचा कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, और हम सभी जानते हैं। फिर उन्होंने जाके निर्वाण के लिए सभी को पढ़ाया कि हम सभी शांति के जरिए, तपस्या के जरिए निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन का अल्टीमेट एम यही होना चाहिए। ये दुनिया में दुख है, इन दुखों से दूर होने के लिए हमको निर्वाण की तपश्चर्या करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने शिक्षा दी। इब्राहिम द्वारा स्थापित जो इस्लाम धर्म था उनका धर्मशास्त्र कुरान बना, और जो गौतम बुद्ध थे, बुद्धदेव के द्वारा स्थापित जो बौद्ध धर्म रहा उसका धर्मशास्त्र धर्मपथ हुआ। और उसके बाद आए जीसस क्राइस्ट ने आकर के मैसेज दिया, लव दाई नेबर एज दाई लव दाई सेल्फ।
तुम जैसे अपने आप से प्रेम करते हो उतना ही प्रेम तुम अपने पड़ोसियों से भी करो। तो प्रेम का पाठ सिखाने के लिए कौन आए? जीसस क्राइस्ट आए, हम सभी जानते हैं। और उन्होंने आके क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। 2000 वर्ष हो गए हैं, 2020 साल या समझ लो हो गए हैं उनको इस दुनिया में आए और धर्म का प्रचार करते हुए। और उनका धर्म शास्त्र है बाइबल। ठीक है, तो ये 3 धर्म और एक मुख्य धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये 4 धर्म सृष्टि में समझो मुख्य हैं। बाकी सब और धर्मों के बारे में हम कल वृक्ष में जानेंगे। तो परम जो हमने एक बात छोड़ी थी कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के धर्म स्थापक कौन, बताइए कौन होंगे? आदि सनातन देवी देवता धर्म के धर्म स्थापक, या हिंदू धर्म के धर्म स्थापक कौन है? अब देखो बाकी धर्मों के धर्म स्थापकों के बारे में हमें पता है, लेकिन हमें अपने धर्म के ही धर्म स्थापक के बारे में नहीं पता है। कोई कहते हैं कृष्ण ने स्थापन किया था, कोई कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने स्थापित किया था, कोई कहते हैं कुछ, कोई कहते हैं कुछ। तो फिर किसने इस धर्म की स्थापना की? एक्चुअली स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा, वो परम ब्रह्म जिसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, परमेश्वर सब कुछ कहा जाता है, उन्होंने स्वयं ने जो धर्म स्थापन किया है वो है यही आदि सनातन देवी देवता धर्म। सुना? कलयुग के अंत में, इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के इस सत्य धर्म की स्थापना की थी। कौन सी? आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसे पूरे 5000 वर्ष हुए हैं। बाकी सब जो धर्म स्थापन हुए हैं वो सब पैगंबर और मैसेंजर्स थे। जीसस ने कहा, जीसस क्राइस्ट ने कहा, आई एम सन ऑफ गॉड। सुना? गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, जो प्रकाश है, मैं उनकी संतान हूँ, मैं उनका मैसेंजर हूँ, पैगंबर हूँ। जीसस क्राइस्ट ने ये कहा, और इब्राहिम ने भी ये कहा कि मैं रवि हूँ, नबी हूँ, मैसेंजर हूँ, पैगंबर हूँ, जो भी। तो मैसेंजर पैगंबर रहे। सब कोई इस धरती पे जो भी धर्म पिता आए हैं, उन्होंने आकर के सृष्टि को संभालने का काम किया, रिपेयरिंग करने का काम किया। और जैसे कैसे जिस समय जिस प्रकार की ज़रूरत हुई, मनुष्य आत्मा जब थोड़ा सा भी इधर उधर होती गई, मनुष्य सृष्टि की रिपेयरिंग के लिए सब धर्म पिताएँ आते गए। लेकिन अब सृष्टि की ऐसी हालत है, क्या कहें, एकदम तमो प्रधान सृष्टि आकर के बनी है। तो इस संपूर्ण तमो प्रधान सृष्टि को परिवर्तन कर सतो प्रधान बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पृष्ठ पे आते हैं। जब वो आते हैं, वो कौन सा समय है, कैसा समय है, ये देखिए चित्र क्या है। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। सुना? ऑस्पिशियस कन्फ्लुएंस एज। तो ये जो कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें क्या होता है, कैसा काम चल रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये वो समय है जब परमपिता परमात्मा धरा पृष्ठ पे आते हैं, ब्रह्मा बाबा के साधारण तन का आधार लेकर के। तो इस उनका ज्ञान सुन करके मनुष्य आत्माएं कलयुग की दृष्टि से, कलयुग की सृष्टि से, माना 5 विकारों से अपने आप को दूर करते हैं। दुखदायी दुनिया से अपने आप को सुखदायी दुनिया में जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ की रचना की है। सुना? क्या किया है परमात्मा ने? शिव बाबा ने आकर के एक विशाल ज्ञान यज्ञ की रचना की है। जो आत्माएं इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देते हैं, वो इस दुनिया में जा सकते हैं। अब आप बताइए, आप इस यज्ञ में क्या आहुति देंगे? वो लोग तो जब यज्ञ करते हैं तो उसमें लकड़ियाँ डालते हैं, सामग्री डालते हैं, जौ, तिल, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं। तो आप अब बताइए, इस यज्ञ में आप क्या डालेंगे? आपको भी कुछ डालना चाहिए। क्या डालेंगे? इतने बड़े यज्ञ में भगवान आपसे कुछ डालने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आप सोचें कि ये क्या चीज़ डालने की आग्रह कर रहे हैं। ये है आपके अंदर जो 5 विकार हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हाँ, और भी ईर्ष्या, द्वेष। हाँ, रावण के लिए तो कहते हैं 1,00,000 पुत्र 1.25 लाख नाती। रावण का क्या था, 1,00,000 पुत्र थे और 1.25 लाख उसके नाती थे। तो सोचो कि कितना बड़ा परिवार होगा। तो एक्चुअली ये मनोविकारों का प्रतीक है। ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म अनेक मनोविकार मनुष्य आत्माओं के अंदर है, जिसे निकाल करके इस अग्नि में क्या करना है, स्वाहा, ठीक है कि नहीं, पूरा एकदम भस्मीभूत कर देना है। जब आपके सब विकार इस यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाते हैं तो आप शुद्ध पवित्र आत्मा क्या बनते हैं, देवी देवता। क्या देवी देवता स्पेसिफिकली भारत में गायन है, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो ये वो श्रेष्ठ करनी है जिसके द्वारा नर जाकर के नारायण बनते हैं, नारी जाकर के लक्ष्मी बनती है। ठीक है, तो हम सभी मनुष्य आत्माएं भी अभी भी जागने का समय है। जब हम जाएं कुंभकर्ण चित्र अच्छी, जब हमें जागने की ज़रूरत है, जब हम इस समय जागृत हो जाएंगे तो देखना ज़रूर हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे और फिर नई दुनिया में जाकर के पहुँचेंगे। देखो, है तो ये पुरुषोत्तम संगम युग, बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके, बहुत सारे सिम्टम्स। क्या है, कुछ सिम्टम्स आपको बताते हैं। भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा, धर्म ग्लानि के समय में मैं आऊँगा। अब बताइए, धर्म ग्लानि समय का क्या सिम्टम्स होता है, कैसे समझें कि ये धर्म के ग्लानि का समय है। देखो, जब लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाए तब वो धर्म ग्लानि का समय कहलाता है। सुना कैसे? पहले देखो, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर कुछ बुरा व्यवहार करता था, क्या कहें, अत्याचार होता था व्यक्ति के ऊपर या मिसबिहेव करते थे किसी के साथ कोई भी, तो कहता था कोई बात नहीं, तुम अपना कर्म करो जो करते हो, मेरा तो ऊपर वाला धर्म साक्षी बैठा है, वो मेरा सब कुछ करेगा। और हम देखते थे जो इंसान बुरा करता था बहुत जल्दी उसका भी बुरा हो जाता था, और जो अच्छे इंसान होते थे वो बहुत अच्छे रहते थे। हाँ, उनकी अच्छाइयों की बातें होती थी, बुरे व्यक्तियों के बुराई के बारे में बात होती थी, होता था ना कि नहीं संसार में। लेकिन अभी एक ऐसा समय आ पड़ा है जब धर्म अभी साक्षी नहीं रह रहा है। सुना, क्या आपने ऐसा नोटिस किया है कि कलयुग के अंत में एक ऐसा समय आया है, मनुष्य का धर्म से आस्था टूटता जा रहा है। आजकल का इंसान ये मानने लग गया है कि बुराई करो, क्या हर्ज है, जितना बुरा करोगे उतना अच्छे से रहोगे। जो लोग ज़्यादा अच्छे बनते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादा दुख पाते हैं अच्छे लोग, इसलिए बुरे लोगों को अच्छा बनना चाहिए। कोई उसको क्या नाम देता है, कोई उसको क्या नाम देता है। वैल्यूज़ जैसे है ही नहीं इंसानों में, वैल्यूज़ खत्म हो गए हैं, ज़ीरो वैल्यू। मनुष्य आत्माओं के मनोभाव भी बड़े विचित्र हो गए हैं, ठीक है कि नहीं। पहले देखो, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का कुछ भी नहीं लेता था। हमने भी ऐसे लोगों को बहुत देखा है, हमारे दादाजी को भी देखा है, हमने हमारे बहुत लोगों को बहुत करीब से देखा है जो किसी भी व्यक्ति का इतना सा भी कुछ लेने को नहीं राजी होते थे। अगर कहीं से कुछ इतना आया है तो उसको उतना उससे डबल दे देने की कोशिश करते थे। नहीं, हमें किसी का कुछ भी नहीं रखना है। इवन जब कभी खाने को कम है तो भी हाँ, कैसे भी करके खा के एडजस्ट करो, पानी पी के सो लो, चलेगा, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, किसी का लेना नहीं है। ऐसा लोग सोचते थे। क्यों? नहीं, संसार में हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, देने वाला एक है परमात्मा, उनसे ही हम लेंगे जो भी लेंगे। किसी व्यक्ति से हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य मतलब लोगों की ये भावनाएं होती थी। लेकिन अभी कलयुग में देखो, किसी भी प्रकार से मनुष्य किसी दूसरे का कुछ भी ले लेने की कोशिश करता है। सोचता भी नहीं है, सोचता है अरे नहीं तो बच्चे कैसे चलेंगे। पर पहले लोग सोचते थे नहीं, मुझे हक की कमाई से, मेहनत की कमाई से बच्चों को चलाना है, मैं ऐसे कुछ उल्टे सुलटे धन ला करके बच्चों को पालूंगा तो उसके संस्कार खराब हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन अभी देखो सब चीज़ें अपसाइड डाउन है, लोगों की मान्यताएं खराब बदल गई।
पहले कहते थे अगर धन चला जाए कुछ भी नहीं, वो तो हाथ की मैल है, जाने के बाद फिर आ जाएगा। अगर हेल्थ चला जाता है तो कुछ जाता है, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको रिकवर करने की ज़रूरत है। और कहते थे अगर चरित्र चला गया किसी इंसान का तो कहते थे सब कुछ चला गया। बहुत मान्यता लोग अपनी इज्जत को दिया करते थे, अपने चरित्र को दिया करते थे। लेकिन आज का दुनिया एकदम उल्टा है। क्या उल्टा है? कहते हैं इज्जत विज्जत क्या होता है, चरित्र क्या होता है, पता नहीं है। सुना, हर प्रकार का चरित्र मनुष्य जीरो लेवल पे आता जा रहा है। ठीक है, चरित्र का नहीं पता है। और क्या नहीं पता है? धन उसके लिए सब कुछ हो गया है। धन के लिए वो हेल्थ भी खराब कर रहा है, दिन रात 24 घंटे भाग रहा है, धन 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 धन। और एन केन तेन प्रकार धन आ जाए तो भी चलता है। पहले तो लोग कहते थे ना हक की कमाई करेंगे तो बच्चों में संस्कार जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो धर्म ग्लानि मतलब सब अपसाइड डाउन, इमोशनल लेवल से भी मनुष्य आत्मा के अपसाइड डाउन। जब इस प्रकार से मनुष्य आत्मा सब प्रकार से क्या कहें तमो प्रधान बन जाती है, उसको धर्म ग्लानि का समय कहा जाता है। ऐसे धर्म ग्लानि के समय पे ही परमात्मा का अवतरण होता है। विश्व के हर शास्त्र में इस समय के बारे में लिखा हुआ है जब भगवान को इस धरा पृष्ठ पे आना होता है और आकर के विश्व का परिवर्तन करना होता है। भगवद गीता में सुना है ना क्या लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों की ये जो संधि का युग है, उस समय परमात्मा आकर के ये इस विश्व का बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है डे ऑफ फाइनल जजमेंट आता है। जब डे ऑफ फाइनल जजमेंट आता है तो गॉड खुद आते हैं इस सृष्टि में और आके क्या करते हैं, आकर के हर व्यक्ति को उसके कर्मों का हिसाब किताब देते हैं। सुना, उनके कर्मों का अकाउंट उन्हें पता चलता है। और जिन लोगों ने अच्छा कर्म किया हुआ होगा उनको जन्नत अपने साथ हेवन में ले जाएंगे, पैराडाइज में लेके जाएंगे। और जिन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया होगा उन्हें बहुत पनिशमेंट मिलने वाला है, बहुत बुरा बुरा पनिशमेंट। बाइबल में भी लिखा हुआ है गरम कढ़ाई में उनको पकड़ के तलते हैं। इसीलिए तो वो सोचते हैं जो अच्छे लोग हैं उनके स्किन का कलर फेयर होता है और जो बुरे लोग होते हैं भगवान को गरम कढ़ाई में और तलते हैं और तलते हैं, वो काले होके निकलते हैं। इसीलिए आज इतना एजुकेटेड, इतना एडवांस हो जाने के बाद भी देखो अमेरिका में काला और गोरे का कितना भेद है, क्योंकि वो लोग समझते हैं काले लोग जो हैं वो अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं, पापी लोग हैं, उनको छूना भी ठीक नहीं है। और जो गोरे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, पुण्य आत्मा है, इसलिए उनकी अलग गोष्ठी होनी चाहिए। सुना, तो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं संसार में, तो क्या कहा गया है कि डे ऑफ फाइनल जजमेंट में गॉड आएंगे और सबको अपना अपना अकाउंट बताएंगे। फिर कुरान में भी कुछ लिखा हुआ है। कुरान में क्या लिखा हुआ है, कयामत का समय आएगा। आप सभी ने गीत में भी कई बार सुना होगा ना, कयामत का एक समय आता है। कयामत के समय में क्या होता है, अल्लाह ताला खुद इस धरती पे आते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला खुद इस धरती पे आते हैं, उन्हें खुदा कहा गया है, जो खुद आता है। आकर के क्या करते हैं, कब्र दाखिल इंसान को जगाते हैं। देखो हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है कि हम सभी शरीर को जलाते हैं, सुपुर्दे आग करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन इस्लाम क्या करता है, वो लोग क्या करते हैं, सुपुर्दे खाक करते हैं, माना मिट्टी में मिला देते हैं, गड्ढा खोद के उसमें बॉडी में बहुत सारे दवाइयाँ लगा करके सोचते हैं कि ये डेड बॉडी जो है हमारा, वो जिस्म जो है वो इंटैक्ट रहेगा। कब तक रहेगा, कयामत तक, जब अल्लाह ताला खुद आएंगे और आकर के हम कब्र दाखिल इंसान को जगाएंगे। और जब वो खुदा खुद आकर के कब्र दाखिल इंसान को जगाएंगे
तो वो आकर के हमारे कर्मों का लेखा जोखा देख करके जो इन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे उनको जन्नत नसीब होगा, हुर्रों की दुनिया जन्नत नसीब होगा। और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो क्या होगा, उन्हें दोजक नसीब होगा। हाँ, उन्हें दोजक में भेज दिया जाएगा। दोजक माना नर्क। हाँ, तो दोजक में चले जाएंगे वो लोग, ऐसा उनका मान्यता है। तो ज़रूर जब अल्लाह ताला को खुद आना होता है, खुदा इस धरती पे आते हैं। खुद आ मीन्स अपने आप आने वाले, क्या कहें, शख्स खुदा, तो वो इस धरती पे आते हैं और सृष्टि का इस प्रकार परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो परमात्मा का इस धरती पर, इस सृष्टि पर आना इस प्रकार से होता है। यही समय है वो पुरुषोत्तम संगम युग, जब हम सभी आत्माओं को तपस्या करना है। और तपस्या करके जितना हम पवित्र आत्मा बनेंगे, अपने पांचों विकारों का दहन करेंगे और तपस्या करेंगे शुद्ध पवित्र आत्माएं, तो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकेंगे। एक कहते हैं ज्ञान मानसरोवर है, एक मानसरोवर है, हम सभी जानते हैं ना, कैलाश के पास एक मानसरोवर है, विशाल झील है मीठे पानी का। कहते हैं जब कोई साधारण व्यक्ति, कुरूप व्यक्ति भी, कितना बड़ा पापी भी, जब उसमें जाकर के स्नान करके निकलता था तो वो परी ज्यादा बन जाता था। सोचो, बुढ़ापा खत्म होकर के यौवन आ जाता था। इस प्रकार से वहाँ के मानसरोवर के बारे में लिखा हुआ है। हम सभी जानते हैं स्थूल मानसरोवर में तो अभी भी लोग जाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, कोई परी ज्यादा नहीं बन रहे हैं। बहुत लोग जाते हैं जो मानसरोवर कैलाश पर्वत की यात्रा पे जाते हैं, वो ज़रूर मानसरोवर झील होकर के जाते हैं। तो ऐसा कुछ कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है परिवर्तन, बोलो। परिवर्तन करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस समय धरा पृष्ठ पे आकर के हम मनुष्य आत्माओं को पवित्र बना करके, श्रेष्ठ बना करके ऊपर घर ले जाते हैं। हमारा घर कहाँ है, शांति धाम। और उसके बाद फिर एक नया साइकिल शुरू होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अच्छा, ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है उसके बारे में देखो किस प्रकार के मतांतर है। अभी की जो दुनिया है, ये पृथ्वी दिखाया गया है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अनेक प्रकार के विकारों की अग्नि से जल रहा है। और अधर्म, पापाचार उसमें हाथ सेक रहे हैं, माना वही उसको जलाए जा रहे हैं और जलाए जा रहे हैं। लेकिन और ऋषि मुनि भी हैं जो क्या कहते हैं, कलयुग को अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। 40,000 वर्ष कैसे हो सकते हैं कलयुग के, अभी और 40,000 वर्ष नहीं है। तो जैसे कि उनकी ये बातों को सुनकर अज्ञान अंधकार में जल रहे पृथ्वी के जो मानव हैं, वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण का मतलब क्या होता है, कुंभ माना मटका, कर्ण माना कान, जिनका कान घड़े की तरह है उनको कुंभकर्ण कहा जाता है। घड़े की तरह कान का क्या मतलब होता है, आपने कभी घड़े में आवाज लगाई है, देखना आ कह के देखना, वो रिजाउंड होके बाहर निकल जाता है। तो जब मनुष्य आत्माएं ज्ञान की बातें, परमात्मा का संदेश एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देती हैं, वो जैसे कि कुंभकर्ण है। और परमात्मा आकर के कहते हैं, शिव बाबा आकर के अपने बच्चों द्वारा आप सबको भी संदेश दे रहे हैं, जागो जागो, अब ये कुंभकर्ण की निद्रा त्यागो। क्योंकि सृष्टि अभी 40,000 वर्ष नहीं है, सृष्टि अभी ऑक्सीजन पे चढ़ाई हुई है। सुना, कभी भी कौन सा भी समय सृष्टि के विनाश का समय हो सकता है। जैसे पेशेंट को ऑक्सीजन दे के बचा रखा जाता है तो वो कितना समय रहेगा, जरूर वेरी सून उसको देह त्याग करना पड़ेगा। उसी प्रकार सृष्टि नाटक भी कहीं ना कहीं बेड रिडन है, अंतिम सांसें गिन रही है। तो ये सृष्टि का विनाश सुनिश्चित है, जिसके बाद एक नई दुनिया, एक सुनहरी दुनिया, एक श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना होने वाली है। हाँ देखो, बाबा हमको कहते हैं ये दिलवाड़ा का चित्र है, और दिलवाड़ा में नीचे तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग के बहुत सुंदर मॉडल्स बने हुए हैं। तो ज़रूर अभी आप जो तपस्वी बच्चे तपस्या कर रहे हो, उन्हें परमात्मा बहुत शीघ्र, हाँ क्या कहेंगे, सतयुग
नई दुनिया का गिफ्ट देने वाले हैं। परमात्मा कहते बच्चे मैं हथेली पर तुम्हारे लिए स्वर्ग लेकर के आ रहा हूँ। तो हम बच्चों को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हम नई दुनिया में जा सकें। हाँ, एक नया जीवन, अच्छा जीवन बना सकें। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की थियरी। किस चीज़ का? सृष्टि चक्र का। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सृष्टि एक साइक्लिकल